हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सुपर टेट की कंप्लीट मैथ बुक सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक का नाम क्या है? यूनिट कंप्लीशन टाइम्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा रेशियो यानी कि अनुपात। बहुत ही आसान सवाल है और देखेंगे कि कैसे सवालों को हम बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बहुत ही जैसा सवाल कह रहा है ना, वैसे ही आपको पढ़ते जाना है और सवालों को आंसर मारते जाना है। क्या कह रहा है? पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है कि रुपए 12.60 के 2/3 भाग का, यहां तक होना। फिर आगे क्या कह रहा? रुपए 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। कह रहा है कि 12.60 के 2/3 भाग निकाल दो और 21 के 0.6 भाग निकालकर इसका अनुपात बता दो कितना अनुपात आएगा। बहुत ही आसान है, देखना ध्यान से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा? 12.60 लिखा है, मतलब कि दशमलव के बाद में कोई नंबर दे रखा है तो ठीक है, और लास्ट में अगर जीरो दे रखे, चाहे कितने भी जीरो दे दो ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर कह सकते हैं 12.6, तब भी बात सही है। 12.60 तब भी बात सही है। 12.6 डबल जीरो ट्रिपल जीरो, जितने जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से क्या कह रहा है कि 12.6 के 2/3। ए का मतलब क्या होता है बच्चा? आपको मैथ की भाषा में गुणा होता है। ए 2/3 यानी कि 2/3 भाग इसका निकाल दो। इसका अनुपात जो है बच्चा, अनुपात का सिंबल यही होता है। क्या कह रहा? 21 के 0.6 भाग, यानी कि 21 गुणा के का मतलब बड़ा ही होता है ना, 0.6 करना है। अब देखो क्या ध्यान से करो। देखो अगर ध्यान से देखो, 21 का अगर मैं 0.6 में अगर मैं गुणा करता हूँ ना, तो मुझे क्या बनाएगा? आपको 21 छक्का जो होता है वो 126 होता है। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 बनाएगा। यहाँ एक अंक बाद दशमलव है, यानी कि एक अंक बाद दशमलव आएगा। 126 में एक अंक बाद दशमलव लगा दो, कितना बनाएगा? 12.6 बनाएगा। देखो इनडायरेक्टली 21.06 क्या लिखा है? आपको 12.6 ही तो लिखा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ। 12.6 कट गया। अब आपके सामने रेशियो कितना बचा? आपको 2/3 अनुपात 1। अब आपको पता है रेशियो कैसे निकालते हैं, जब तक फिक्स वैल्यू ना दे रखी हो। आप मुझे तो 3 को अगर आप इधर भेजोगे, क्या बनाएगा? आप कहोगे 2:3। समझ रहे हो? ऐसा तो आपके सामने ऑप्शन में दे नहीं रखा। आपके सामने क्या दे रखा? 2:3 कहाँ दे रखा? आप मुझे तो 2:3 हमारा दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपको पता होगा ना। जैसे कोई भी भिन्न है, जैसे ए बाई बी है, ए बाई बी अनुपात 1 मान लो। अब इसको फाइनल रेशियो में लिखना है ना, तो कुछ नहीं करना, बी को आपको इधर भेजना है। तो क्या बना देगा? ए अनुपात बी बना देगा। ये आपका फाइनल यानी कि एग्जैक्ट रेशियो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? बहुत ही आसान सवाल है कि यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो इस सवाल को ना आप ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे? कह रहा कि एक संख्या का आधा। आप मुझे तो अगर मैं ऑप्शन ए पढ़ता हूँ तो 50 का आधा कितना होता है? आप कहोगे 25 होता है। ये किसके बराबर है? आप कहोगे दूसरी संख्या के 0.07, यानी कि अगर मैं 7 का गुणा करूंगा 0.07 में, आप थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ। 7 का गुणा 7 में करोगे, 7 सते 49 आएगा। क्या कभी 25 जो है 49 के बराबर होता है? आप कहोगे नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा चेक करेंगे। देखो 5 का आधा कितना होता है? आपको 2.5 होता है। यहाँ देखो 7 दे रखा, 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 49। कुछ अगर मैं दशमलव भी जोड़ूंगा ना तब भी 49 ही रहेगा, यानी कि 25 बराबर 49 तो होगा नहीं, यानी कि 2.5 बराबर कभी 49 होगा? आप कहोगे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ देखो सी, 7 का अगर आप आधा करोगे, 7 का आधा कितना होता है? आप कहोगे 3.5 होता है। इसी प्रकार से 50 के का मतलब गुणा, यानी कि 0.07 के बराबर। आप मुझे तो 50 के का मतलब गुणा होता है 0.07 के बराबर है। आप मुझे तो इसके बराबर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है, दिख रहा है ना। देखो पॉइंट हटाओगे ना, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। देखो 50 से काटोगे, 50 दूनी 100, यानी कि 7 का आधा ही तो लिखा है। ये भी 7 का ही आधा है, यानी कि ये जी चीज है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसी ओरली आप सोच लिया करो ना, तो चीजें आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेसिक से कैसे करेंगे। आप बहुत ही आसान, एक संख्या का आधा, एक संख्या कोई मान लो एक संख्या जो है बच्चा वो हमारी क्या है? ए है।
इसका आधा करेंगे यानी कि 1/2 यानी कि 2 बराबर जो होगा वो दूसरी संख्या यानी कि b ये 0.07 के बराबर है। 0.07 यानी कि 7/100 ऐसे तो करेंगे। अब मुझे तो 2 से काटोगे कितना आएगा 50 आएगा। कह रहा है इनका अनुपात कितना है यानी कि b को अगर मैं नीचे लाता हूं तो a/b यही तो अनुपात होता है। a/b जो होगा वो कितना होगा 7/50 यानी कि इनका जो अनुपात होगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7:50। अगर आप बटे यानी कि अपॉन का सिंबल ना लगाना चाहो तो इसको आप ऐसे रेशियो में व्यक्त कर सकते हो 7:50 होगा। वही आंसर निकल कर आया ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि a/b बराबर 4:5, b/c बराबर 6:9, c/d बराबर 15:19 है तो आपको बताना है कि a/b/c/d की बात कर रहा है ना। जब चारों की बात कर रहा है ना तो एक छोटी सी ट्रिक हमारी ध्यान रखना। वो छोटी सी ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा c/d यानी कि c/d जो है बच्चा वो हमारा 15:19 है। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें c/d जो होगा वो 15 का और 19 का मल्टीपल जरूर होगा। या तो 15:19 ही है या 15 और 19 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। इसी प्रकार से a/b जो होगा वो 4:5 होगा या 4:5 का मल्टीपल होगा। इसी प्रकार से b/c जो है वो 6:9 होगा या 6:9 का मल्टीपल होगा। इतनी बात ध्यान रखना जब पूरी बात पूछी जाए। अब मुझे तो बस यही चेक करना है, देखो c/d जो है 15:19 कहाँ दे रखा, आपको इसमें नहीं दे रखा 15:19, c/d नहीं दे रखा, एक ऑप्शन गलत होगा। इसी प्रकार से देखो a/b देख लो 4:5 नहीं दे रखा, आप कहोगे 10:11 को कभी मैं 4:5 बना सकता हूँ। देखो 5 का मल्टीपल कभी 11 होता, आप कहोगे नहीं होता, खत्म हो गया। देखो 5 का मल्टीपल 10 होता है, बिल्कुल होता है। 5 का मल्टीपल 9 होता, आप कहोगे नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। जब 3 ऑप्शन खत्म हो गए तो ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक से कैसे करते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आपको क्या चाहिए, a/b/c/d चाहिए, यानी कि a b c और d लिख दूंगा। अब a/b है कितना, आपको 4:5 है, लिख दो। b/c कितना है, आपको b के सामने b लिखेंगे यानी कि 6:9 है। c/d कितना, आपको 15:19 है। इतनी बात समझ गए। अब देखो खाली स्थान को आपको भरना होता है। इसमें खाली स्थान को भरोगे आप, मुझे तो भरेंगे कैसे, पड़ोसी की सहायता लेंगे। यहाँ पड़ोसी कितना 5 तो सभी जगह 5 भर दो। यहाँ पड़ोसी कितना, आपको 9 सभी जगह 9 भर दो। यहाँ पड़ोसी कितना, आपको 6 भर दो। यहाँ पड़ोसी कितना, आपको 15, ये भी 15 भर दो। अब क्या करना है, आप काटा पीटी करो, चाहे इन सभी का गुणा कर दो। इन सभी का गुणा करके आप लिखोगे, फिर संख्या को काटोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। समझ लो बात को। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है। मैंने तरीका बता दिया, ट्रिक बता दी, आपको वही चीज ढूंढना है। a/b 4:5 कहाँ दे रखा है, या तो 4:5 होना चाहिए या 4 और 5 से कटना चाहिए, तभी वो उसका आंसर होगा। आप चेक कर लेना, आपके सामने आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, बहुत ही आसान सवाल है कि 3 संख्याओं का योग 58 है, ठीक है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है। पहली और दूसरी संख्या कितनी है, आप होगा 4:9 है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी दूसरी संख्या कॉमन है ना तो वही रेशियो हमारा तीनों संख्याओं का हो जाता है। यहाँ देखो दूसरी और तीसरी क्या है, 9:16, यानी कि दूसरी संख्या हमारी कॉमन है तो मैं इसको 16 लिख सकता हूँ। तीसरी संख्या डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब जैसे सवाल कह रहा वैसे करते जाओ। देखो तीनों संख्याओं का योग कितना है 58, यहाँ तीनों संख्याओं का योग कितना है 9 4 13, 13 और 16 29। 29 बराबर कितना दे रखा, आप हो गए 58 दे रखा है। यानी कि एक की वैल्यू निकल कर आई 29 दूनी 58, एक की वैल्यू 2, यानी कि मल्टीपल हमारा जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 2। अब क्या कह रहा, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली कितनी है 4, तीसरी कितनी है 16, 16 और 4 करेंगे तो कितना आएगा 20। लेकिन ये 20 रेशियो में आई। अब मुझे तो एब्सोल्यूट नंबर चाहिए, आपको एक बराबर कितना है 2, यानी कि 20 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो। रुपए 234 को 3 व्यक्तियों एबीसी 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाने था, परंतु गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट लिया। ठीक है,
किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। अब मुझे तो किसमें बांटा जाना था, आपको इसमें बांटा जाना था। क्या नंबर है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इसको अपॉन खत्म करो ना, अपॉन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता, 2, 3 और 4 का हमको लासा लेना पड़ेगा। 2, 3, 4 का लासा होता कितना, आपको 12 होता है। 12 जो लासा आएगा वो सब में गुणा कर दो, सभी में गुणा कर दो, तो ये रेशियो वाला फंक्शन है ना, ये खत्म हो जाता है। 2 से काटोगे कितना आएगा, आपको 2 छक 12, 3 से काटोगे 3 चौको 12, 4 से काटोगे 4 तिया 12। ये हमारा एक्चुअल रेशियो निकल कर आया 6:4:3। इसमें बांटा जाने था, ठीक है। अब देखो कितना कितना बांटा जाएगा, आपको कैसे पता करेंगे, इन सभी तीनों का योग कितना है, आपको 234 है, उसको जोड़ेंगे 6, 4, 10, 10, 3, 13। 13 बराबर जो है बच्चा वो कितना है, 234। एक बराबर कितना आएगा, आपको 13 एकम 13, 10 बचेगा, 13 8 104। एक बराबर 18 आएगा, देखो 6 से गुणा करोगे तो 6 बराबर कितना आएगा, आपको 18 छक्का कितना होता है 108, 18 चौको कितना होता है आपको 72, 18 तिया कितना होता है आपको 54, 18 तिया 54, मतलब कि इतने इतने रुपए सभी को मिलने थे, ठीक है। आप कह रहा कि लेकिन गलती से उसने क्या किया, 2:3:4 में बांट दिया। रेशियो क्या है आपको 2:3:4 में उसने बांट दिया, समझ रहे। देखो योग करो, 2, 3, 5, 4, 9, यानी कि 9 बराबर जो है बच्चा वो कितना दे रखा है आपको 234। तो एक बराबर निकल आएगा ना, एक बराबर कितना होगा, आपको काटोगे तो एक 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ज्यादा होगा, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है 23, यानी कि 9 छक्का 54, 26 आया। 26 दूना कितना होता है आपको 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, 26 तिया कितना होता है आपको 3 छक 18, 3 दूनी 6 1 7, 78 होता है। और 26 चौको कितना होता है आपको 4 छक 24, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 104, ठीक है। कितने कितने बांटा, आपको 52, 78 और 104 में बांट लिया। बांटा किसमें जाना था, आपको इसमें बांटा जाना था, लेकिन बांट किसमें दिया, आपको इसमें बांट दिया। आप क्या कह रहा, किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ जब उसने इसमें बांटा। अब मुझे तो किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ, अब मुझे तो 108 उसको मिलने थे, 52 उसको मिले एक को, तो लाभ थोड़े ना होगा, नुकसान होगा। 72 पहले मिलने थे, अब कितने मिले 78, यानी कि 6 रुपए का लाभ हुआ, 6 रुपए का लाभ हुआ इसको बी को, समझ लो। सी को देखो 54 रुपए पहले मिलने थे, अब कितने मिल गए 104, यानी कितना लाभ हुआ आपको 50 रुपए का लाभ हुआ। सबसे अधिक किसको लाभ हुआ, ए को तो हानि हुई ना, यानी कि सी को 50 रुपए का लाभ हुआ। कहाँ हुआ, ऑप्शन नंबर डी में हुआ। आई होप आपको समझ में आया हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, जरा ध्यान से समझो कि यदि पी रेशियो क्यू 5:8, क्यू रेशियो आर 12:7, आर रेशियो एस 14:15 है, पी और एस का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान तरीके में बता दे रहा हूँ। देखो पी रेशियो क्यू, क्यू रेशियो आर रेशियो एस दे रखा, आपसे पूछ क्या रहा, पहली वैल्यू यानी कि पी और दूसरी लास्ट की वैल्यू यानी कि एस का अनुपात पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, इनका अनुपात लिखो। 5:8 को हम 5/8 लिख सकते हैं। क्यू रेशियो आर यानी कि क्यू अनुपात आर को हम कैसे लिखें, 12/7 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और आर अनुपात है उसको क्या लिखेंगे, 14/15 लिखेंगे। जब पहली और लास्ट का रेशियो ज्ञात करना है ना, कुछ ना करना, इनको आपस में गुणा कर दो, काटा पीटी करोगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7 से काटोगे 7 दूनी 14 हुआ, समझ रहे, 7 दूनी 14। देखो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 काटोगे खत्म हो जाएगा, 5 तिया 15, पूरा पूरा कट गया, कितना बचा 1/1, यानी कि जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1/1 होगा। कैसे, आप मुझे तो इस चीज को सिद्ध भी कर दो। आपके सामने लिखा पी अनुपात क्यू, ठीक है, फिर क्या पूछ रहा, क्यू अनुपात आर पूछ रहा, क्यू अनुपात आर पूछ रहा, फिर क्या पूछ रहा, आर अनुपात एस पूछ रहा। अगर मैं इन तीनों का गुणा करूंगा ना तो देखो बचेगा क्या, आपको क्यू से क्यू खत्म, आर से आर खत्म, बचा क्या, पी रेशियो ऐसी तो बचा, यानी कि पी अनुपात ऐसी तो बचा, वही तो हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट गुणा कर दूंगा, समझ रहे हो। बहुत ही आसान तरीका है, जब भी आपको पहले और लास्ट का रेशियो पूछा जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना, गुणा करना है। बस ये देखना कि क्यू पे खत्म हुआ तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, आर पे खत्म हुआ तो आर से स्टार्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है चीजें रिवर्स में लिख दी जाती, तो आपको सही करके आपको गुणा करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या है, अब मुझे तो छोटी संख्या क्या होगी, आपको छोटा अनुपात ही तो दिखाएगी।
छोटा अनुपात कितना 3, यानी कि ऐसा नंबर जो 3 से कटना चाहिए। देखो 3 से ना तो 49 कटता है ना 55 कटता है, दोनों गलत हो गए। अब 27 और 33 में एक सही हो सकता है, समझ लो, तय कर लो। देखो अगर 27 छोटी संख्या है, छोटी संख्या अगर बच्चा हमारी 27 है, जरा ध्यान से समझो, छोटी संख्या अगर हमारी 27 है ना, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? आपको 3 निम 27 यानी कि 9 गुना होता है, तो 9 गुना 45 हो जाएगा। ये रेशियो का मतलब समझो, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? आपको 45 हो जाएगी। अब इसका रेशियो की कहानी खत्म हो गई, रेशियो की कहानी खत्म हो गई। देखो ध्यान से, 3 निम 27, 9 टाइम है तो 9 गुना 45, अब जाके बड़ी संख्या निकल आएगी। अब अगर प्रत्येक में 9 घटा दो, 27 में अगर आप 9 घटाओगे कितना बनाएगा? 18, 45 में 9 घटाओगे 15 में से 9 गई 6, यानी कि 36 बनाएगा। अब इनका अनुपात क्या कभी 12:23 है? आपको नहीं, 18 दूनी 36, 1:2 है, ना कि 12:23 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी बचा। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में गणित, भौतिकी तथा जीव विज्ञान, ध्यान से समझो, जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7:8 है। इन सीटों में, ठीक है, इन सीटों में क्रमशः 40%, 50%, 75% वृद्धि करने का प्रस्ताव है, ठीक है। तो नया अनुपात होगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। पहला अनुपात 5, फिर 7, फिर 8 है। 40% का मतलब देखो परसेंटेज में क्या होता है? 2/5 होता है। 50% का मतलब 1/2 होता है। 75% का मतलब 3/4 होता है। देखो 2/5 गुणे 5 करोगे ना, कितना बढ़ेगा? आपको 2 बढ़ेगा। 5 गुणे 2/5 करोगे, कट जाएगा। 7 गुणे 1/2 करोगे, 50% क्या होता है? 7 गुणे 1/2 करोगे ना, कितना आएगा? जरा ध्यान से समझो, 7 का 1 अगर आप 2 करोगे कितना बढ़ेगा? 3.5। 7 दिन मतलब कि बढ़ा दो, 7 का 1/2 कितना होता है? आपको 3.5 होता है। दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बढ़ा देंगे, प्लस करना है, ठीक है। अब 8 का 3/4 करोगे, 4 दूनी 8, 2 3 6, यानी कि 6 बढ़ेगा भैया, यानी कितना बढ़ेगा? आपको 6 बढ़ेगा। देखो कितना हुआ? आपको 7 हुआ, हाँ बढ़ाओगे, देखो 7 3 10, यानी कि 10.5 हुआ, समझ लो। यहाँ देखो 8 6 14, समझ लो बात को। अब देखो काटा पीटी करो, देखो 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 से काटोगे 7, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, यानी कि 1.5 हो रहा। 1.5, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, ये रेशियो आपके सामने निकल कर आया, आया निकल कर। अब देखो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो? आपको आधा ही तो है, यानी कि 3 का आधा 1.5 ही तो होता है, समझ लो बात। अब देखो 2 अपॉन में है, इसको रेशियो में लाओगे, कितना होगा? 2/3, समझ लो। और इधर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि जो अनुपात होगा बड़ा हुआ, कितना हुआ? 2:3:4 होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक हो, तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी? समझ रहे हो बात को? देखो क्या कह रहा कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, यहाँ देखो पुरुषों की संख्या 3 है, स्त्रियों की संख्या कितनी है? 5, अनुपात में है। कितनी अधिक? आपको 2, समझ रहे हो? सवाल में कितनी अधिक है? आपको 40, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो काटो। अब कह रहा स्त्रियों और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 5 3 करोगे कितना? 8। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आपको 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुणे 20, यानी कि 8 दूनी 16, 160 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? समझ लो कौन सा कथन गलत है। आप मुझे बताओ, यदि राशियां a अनुपात a, b, c, d समानुपाती हैं, तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी है क्या? आपको तो बिल्कुल, देखो समानुपाती का मतलब a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। ये किसके बराबर होती है? आपको बाहरी बाहरी का गुणा और भीतरी भीतरी के गुणे के बराबर होती है। ट्रिक समझो, बाहरी बाहरी का गुणा ad बराबर क्या? भीतरी भीतरी का गुणा bc, ये सब बराबर होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, समझ लो बात को। ad बराबर क्या होता है? bc, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। कह रहा कौन सा कथन गलत है? देखो यदि पढ़ो, यदि ए बी सी डी समानुपाती हैं, AC बराबर BD होगा? नहीं बच्चा, AD बराबर BC होता है, ना कि AC बराबर BD, तो यही गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समानुपाती A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि A बटे B का उल्टा क्या होता है? B बटे A होता है, बिल्कुल सही बात। यदि राशियां ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, तो B स्क्वायर बराबर AC,
बिल्कुल सही बात, ये तो फैक्ट है। ध्यान रखना, कभी भी राशियां अगर गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो बीच मतलब बीच का स्क्वायर जो होगा, बीच वाले नंबर का स्क्वायर जो होगा, वो दोनों पहले और लास्ट वाले नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर दोस्तों ये सेशन शानदार लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि और सभी लोगों का फायदा हो सके। आई होप दोस्तों आप सभी लोग शेयर जरूर करोगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल रेशियो हमारा जो है ना वो खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 8 सवाल इसमें और बचे हैं, 18 सवाल हैं आपके इस किताब में। आई होप कल की क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।